हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 7 चैप्टर दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। राइट, उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। राइट, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, हाइट में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वॉइस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हम जब एडोलसेंस की एज तक पहुंचते हैं तब तक हमारी बॉडी में, वॉइस में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। तो इस पार्ट में हम देखेंगे ग्लैंड्स जो होती है हमारी बॉडी में, जो हार्मोन्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। ओके, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज। मेनी यंग पीपल गेट एक्नी। बहुत सारे लोगों के क्या होता है फेस में, मतलब आपने टीनेज में देखा होगा, जब बच्चे रहते हैं तब तो सबकी स्किन जो है वो क्लियर रहती है, बट जब एज एडोलसेंस आ जाते हैं, मतलब टीनेज हो जाते हैं, तब चेहरे पे उनके एक्नी हो जाने लगते हैं, मतलब पिंपल्स आ जाने लगते हैं। तो ये क्यों? जो ऑयल सेबेसियस ग्लैंड से, जो ऑयल ग्लैंड्स है वो क्या करती है, ऑयल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज कर देती है। राइट, तो उससे क्या होता है, फेस ऑयली लगने लगता है और ऑयल से क्या होता है, फिर पिंपल आने लगते हैं। ठीक है, सॉरी। एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड इन द स्किन। जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स, उससे क्या होता है, हमारे स्किन ऑयली होने लगती है, इस वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स और एक्नी आने लगते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, वो क्या होता है, डेवलप होने लगते हैं। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। लुक अप फिगर 6.1 एंड 6.3 जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, तो ये जो है वो हमको बोल रहा है कि फिगर देखो प्रीवियस लेसन की, जो उसमें हमने क्या क्या देखा है, ओवरी देखी है, हमने टेस्टिस देखे हैं, हमने स्पर्म कैसा होता है वो देखा है, हमने ओवा देखा है, एग देखा है। राइट, तो ये हम पिछले चैप्टर में ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो शोज द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के ऑर्गन्स थे उसके, मेल के और फीमेल के। एट द प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। ठीक है, द टेस्टिस ऑल्सो बिगन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस क्या होता है, उसमें स्पर्म भी प्रोड्यूस होने लगता है। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड एग्स बिगन टू मैच्योर। जो एग्स होते हैं वो बिगन टू मैच्योर होने लगता है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। जो ओवरीज जो है वो स्टार्ट रिलीजिंग करती है, मतलब उसमें क्या होता है, ओवरीज में मैच्योर एग जो है वो ओवरी से बाहर आने लगते हैं। राइट, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब हमारी मेंटल मैच्योरिटी जो है वो, हम बच्चे होते तो कैसे चाइल्डिश सवाल पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं। राइट, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी क्या होते हैं, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी होती है, इमोशनल मैच्योरिटी भी होती है। तो जब हम टीनेज में होते हैं तो हम सबसे ज़्यादा हम जो हमारे हार्मोन्स में है वो चेंजेस होते हैं, तो हम किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं टीनेज में। राइट, इसीलिए तो पेरेंट्स बोलते हैं टीनेज में ज़्यादा संभालना, बच्चों का तो ख्याल रखा ही जाता है, बट टीनेज में हम किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, इसीलिए हमको ज़्यादा संभाला जाता है, टीनेज में ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. Right, इसमें क्या होता है, मतलब वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं, मोर इंडिपेंडेंट, मतलब खुद को ना बहुत इंडिपेंडेंट फील होता है। मतलब जैसे एडोलसेंट में क्या होता है, कोई हमको टोक दे, कोई हमको किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो हमको ज़्यादा बुरा लगने लगता है। पेरेंट्स के, हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स के ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, फ्रेंड्स के ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। पेरेंट्स से थोड़ा इस एज में हम थोड़ा दूर हो जाते हैं, अगर वो हम पे चिल्लाए या फिर गुस्सा करे किसी चीज़ से तो हम दूर होने लगते हैं, हम खुद को इंडिपेंडेंट
मतलब इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं कि हाँ हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें हम उस एज में करते हैं, राइट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है हमारा, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज होती है, हम ज़्यादा चीज़ें मतलब वाइडर तरीके से हम चीज़ें सोचने लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम in one's life when the brain has greatest capacity for learning. Sometimes however an adolescent may feel insecure while trying to adjust. कभी कभी क्या होता है, इन चीज़ों में से क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है। किसी किसी हार्मोनल चेंजेस कम ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारा बहुत सारी चीज़ों में मन नहीं लगता, फिर हम हम मतलब पढ़ाई खेलकूद ये सब चीज़ों से थोड़ा हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ों से थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ टीनेजर्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब वो इनसिक्योर फील करते हैं, राइट। तो एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है उनको अपने बॉडी और माइंड में जो चेंजेस आते हैं उसके साथ, राइट। बट द एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड मतलब एडोलसेंस में क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, तो हम कोई भी चीज़ बहुत फास्ट लर्न कर लेते हैं। तभी तो हमारा 5th से लेके 12th तक जो एज होता है, तो उसमें हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते लाइफ टाइम, क्योंकि हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है तब क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, राइट। You have learned in chapter 6 that testes and ovaries are reproductive organs, right? They produce gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty. Girls में क्या होता है, उनकी चेस्ट का जो पार्ट है, मतलब ब्रेस्ट का जो पार्ट है वो क्या होता है, डेवलप होने लगता है, ठीक है। बॉयज़ में क्या होता है, उनके फेशियल हेयर जो है वो ग्रो होने लगते हैं, मतलब उनकी दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, ठीक है। एज दिस फीचर हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मतलब बॉयज़ में दाढ़ी मूछ आना, गर्ल्स में उनकी चेस्ट जो है वो मतलब उनके ब्रेस्ट जो है वो उनका डेवलपमेंट होना, ये क्या है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। सॉरी। Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grow under arms in the region above the thighs are the pubic or the pubic region. मतलब बॉडी में ऐसे कुछ पार्ट्स जो होते हैं, राइट, वहाँ पे भी हेयर ग्रो होना शुरू हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। The changes which occurs at the adolescence are controlled by hormones. जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में वो किससे कंट्रोल होते हैं, हार्मोन्स से, ठीक है। सो हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, these आर द सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या है, सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। तो एंडोक्राइन और द एंडोक्राइन सिस्टम, द मेल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, राइट। मेल हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। बिगिन टू रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब बॉयज़ में जो है वो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होना शुरू करता है। रिलीज कौन करता है, ये कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। बट मेल हार्मोन क्या है, उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, याद रखना। फीमेल हार्मोन यूस्ट्रोजन है फीमेल हार्मोन का नाम, और टेस्टोस्टेरॉन क्या है, मेल हार्मोन का नाम। जो हमारी बॉडी में एडोलसेंस ऑकर होता है उससे वो कंट्रोल क्या करता है, उसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो बॉडी में चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में उसको हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। जो मेल हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, वो टेस्टिस से सिक्रीट होता है। और जो फीमेल हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं हम, यूस्ट्रोजन बोलते हैं। वो क्या होता है, ओवरी से प्रोड्यूस होना शुरू होता है, राइट, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरॉन begins to release by testis at the onset of puberty, ठीक है। This causes changes in body about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. For example क्या होता है, ये हार्मोन्स रिलीज होने से जब होना स्टार्ट हो जाता है तभी फेशियल हेयर हमारे इन द सेंस बॉयज़ में फेशियल हेयर क्या होता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट।
फॉर एग्जाम्पल, हाँ, वंस प्यूबर्टी इज रीचेस इन द गर्ल्स ओवरी बिगन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन. मैंने अभी पढ़ाया, अभी बताया, सॉरी. ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, वो कहाँ से रिलीज होता है? ओवरीज से सीक्रेट होता है, ठीक है. विच मेक्स ब्रेस्ट डेवलप, उससे क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलप होता है. और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है वो, उसको क्या बोलते हैं? मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है वो मैमरी ग्लैंड होती है. वो कहाँ डेवलप होती है? ब्रेस्ट में हमारे डेवलप होना शुरू होती है. गर्ल्स के ब्रेस्ट में डेवलप होना शुरू होती है. द प्रोडक्शन of these hormones is under the control of another hormone secret from an endocrine called pituitary gland. ये जो है हमारे pituitary gland कहाँ होती है? हमारे देखा होगा हम आप लोगों ने, pituitary gland कहाँ होती है? हमारे सर में, ठीक है. वहाँ से ये सब कंट्रोल होता है, ठीक है. ये हार्मोन सारे सीक्रेट होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. हार्मोन का क्या रोल है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है. चलो देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टारगेट साइट. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करती है कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारी ब्लड में आता है. ये जो है हमारे टारगेट साइट तक ये हार्मोन पहुँचता है, ठीक है. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन and there may endocrine gland, ductless gland in the body. The testes and ovaries secrete sex hormone, ठीक है. उसके बाद टेस्टिस एंड ओवरी क्या होता है? सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है. You have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual character, ठीक है. Further sex hormones are under control of hormone from the pituitary gland. Okay. The pituitary secretes, हम कहाँ देखेंगे? फिगर 7.3 में हम देखते हैं, ठीक है. ये यहाँ पे गिवन है ये चार्ट में, ठीक है. द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ठीक है. तो ये क्या होता है? हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, मतलब स्टिमुलेट करती है टेस्टिस एंड ओवरीज को. तो वहाँ से ये हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, क्या होता है? हमारे खून में मिल जाता है. फिर जहाँ पे वो टारगेट साइट है, मतलब जहाँ पे उनको पहुँचना होता है, वहाँ पे वो पहुँच जाता है, ठीक है. स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द, हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको वो फिर लीड करता है, कि स्टिमुलेट करता है कि हमारी बॉडी में ये चेंजेस आते हैं उन हार्मोन्स के सिक्रेशंस, ठीक है. अब देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है. चलो देखते हैं. एडोलसेंस बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू रिप्रोड्यूस गमेट्स. एडल्ट जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं कब? जब टेस्टिस एंड ओवरीज जो उनके गमेट्स रिलीज करने लगते हैं, मतलब टेस्टिस, स्पर्म और ओवरीज जो है वो एग्स रिलीज करने लगते हैं, तब जाके रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं एडोलसेंस, राइट. तो दिस कैपेसिटी ऑफ मैच्योरिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ गमेट्स लास्ट फॉर द मच लॉन्गर टाइम इन मेल. मतलब एक्चुअली मेल में ये बहुत लॉन्गर टाइम तक रहती है. एज ऑफ एक्चुअली आई डोंट नो, बट लास्ट लॉन्ग बहुत दिनों तक रहती है. फीमेल में ये अप टू 50 रहते हैं, 45 to 50 तक ये रहते हैं, मतलब 12-13 से स्टार्ट होती है एंड 45 to 50 तक ये रहती है, ठीक है. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगन्स एट द प्यूबर्टी, दैट इज 7 to 12 ऑफ द एज, ठीक है. जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है. The ova begin to mature with the onset puberty. The ova matures is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. यहाँ पे क्या हम menstrual cycle के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या है? हमारी menstrual cycle के बारे में पढ़ाया गया है यहाँ पे, ठीक है. तो 28 to 30 days से 30 days के बीच में one of the ovaries, हमारी ovaries, दोनों में से एक ओवरी जो है वो क्या करती है?
एग जो है वो रिलीज करती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग. मतलब जो यूटेरस की वॉल होती है वो क्या हो जाती है, थिक होने लगती है. थिक हो जाती है तो एग जो है वो रिसीव करती है. ठीक है. इन केस ऑफ फर्टिलाइज बिगिन टू डेवलप, मतलब इस अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो यूटेरस की वॉल से वो एग जो है वो वहाँ पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और बेबी डेवलप होने लगता है. बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो एग जो है वो यूटेरस की वॉल से कोलैप्स हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. मतलब फीमेल्स में वो वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. उसे क्या कहते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. सो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन 28 to 30 days. The first menstrual flow begins at the puberty is maniac. ठीक है. At the age of 45 to 50 years of age, menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is called menopause. ठीक है. जो स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेनियार्क. ठीक है, मेनियार्की, उसको क्या कहते हैं हम, मेनियार्की. एंड जो पॉज होता है उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज. मतलब जो बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको मेनोपॉज कहते हैं और स्टार्ट होता है उसे मेनियार्की कहते हैं. ठीक है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर. स्टार्टिंग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है. एंडिंग में भी एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है. मतलब कभी 15 डेज बाद आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी क्या होता है आफ्टर 2-3 मंथ्स होती है, फिर 5-6 मंथ्स होती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चेंज हो जाती है आफ्टर 50 ईयर्स और 55. उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कम्प्लीटली बंद हो जाती है. ठीक है. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. उसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाती है. ठीक है. चलो पढ़ते हैं हम. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग्स, its release, thicken of uterine wall and its breakdown of pregnancy does not occur if pregnancy does not occur. मतलब क्या होता है, एग जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या है, मैच्योरेशन ऑफ एग जो है वो मैच्योर होता है, फिर वो रिलीज होता है, यूटेरस की वॉल थिक हो जाती है, फिर यूटेरस की वॉल क्या हो जाती है, एग से कोलैप्स हो जाती है और ब्रेकडाउन हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुए, और उसी चक्कर में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है. इन केस एग इज फर्टिलाइज इट बिगन्स टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट. बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, डिवाइड होने लगता है और एम्बेडेड हो जाता है यूटेरस की वॉल से और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. ये क्या है हमारा. अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड. ठीक है. ये जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सपोर्ट अस.